इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस का जो सिलेबस है नागपुरी में अव्यय, इसको हम लोग आज देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके सिलेबस बाय सिलेबस को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये चैनल पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अव्यय क्या है? अव्यय जो है, अव्यय देखिए वैसन अविकारी शब्द जेकर में लिंग, वचन, कारक कर प्रभाव नहीं पड़ेला। जेकर में कारक और वचन लिंग कर प्रभाव नहीं पड़ेला उके हैं अव्यय शब्द कहेना। दोस्तों देखिए, अव्यय शब्द एक वैसा शब्द होता है जिस पर जो है लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेला। लिंग जैसे मान के चलिए, लिंग जैसे स्त्री पुरुष होता है ना, महिला पुरुष होता है, उसमें भी अगर जैसे कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारक पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उके हम अव्यय शब्द कहेना, है ना। तो नागपुरी में जो है अव्यय कर परिभाषा यही है, वैसन अविकारी शब्द जेकर में लिंग, वचन, कारक कर प्रभाव नहीं पड़ेला उके हैं अव्यय शब्द कहेना। हिंदी में भी इसको हम समझ सकते हैं कि वैसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, कारक कर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे जखन, तखन, कने, है ना, ये सब क्या है? आपका अव्यय शब्द है। ये सब क्या है दोस्तों? अव्यय शब्द है ना। अब हम आगे देखते हैं। नागपुरी व्याकरण में भी जो है ना, नागपुरी व्याकरण में अव्यय का कै भेद होता है? 4 गो भेद होता है। अव्यय के कै भेद होता है दोस्तों? 4 भेद होता है। तो प्रश्न कभी कभी जो है आप लोग को यही पूछ जाता है कि अव्यय, ये तो एकदम पूछता है कि अव्यय की भेद कि कितने होते हैं नागपुरी में। तो ये हम लोग को दिमाग में रख लेना है कि अव्यय के कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, है ना। तब देखते हैं कि 4 कौन कौन सा होता है। ऐसे क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण, संयोजक हो गया, आपका विस्मयादि बोधक हो गया, और आपका कारक चिन्ह अव्यय हो गया, है ना। तो ये आपका जो है अव्यय के कै गो भेद होता है? 4 गो होता है। अब हम जो है इसको हम एक एक करके जो है अव्यय की परिभाषा को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? जोन अव्यय क्रिया कर विशेषता बताएगा उके हैं क्रिया विशेषण कहल जाए है। क्रिया विशेषण, क्रिया जानते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे भी, आगे आएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। फिर विशेषण का भी हम एक एक करके आप लोग को पूरा सिलेबस के बताएंगे दोस्तों। झारखंड पुलिस हो गया, है ना, और आपका सहायक, झारखंड सहायक आचार्य, मतलब दोनों का जो है हम पूरा एक एक करके सिलेबस को क्लियर करवा रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल में बने रहें, है ना, और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। तो क्या कहता है? क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बताता है। जैसे देखते हैं क्रिया विशेषण में क्या होता है? जोन अव्यय, अव्यय हम क्या, अव्यय वैसा शब्द को कहते हैं जेकर में लिंग, वचन, कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अव्यय क्रिया कर विशेषता बताएला, क्रिया कर विशेषता बताओ के हैं क्रिया विशेषण कहल जाएला। जैसे इसको हम उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे बुधवा हेठे गिरलक, देखिए ये एक वाक्य है, बुधवा हेठे गिरलक। तो इसमें जो है आपका क्या है? गिरलक, गिरलक क्या है? क्रिया है। गिरलक क्या है? क्रिया है। अरे हेठे क्या हो गया? विशेषण हो गया। इकर में हेठे क्रिया विशेषण हेके, है ना, और गिरलक क्या है? क्रिया कर ठाव कर संबंधी विशेषता बताएला क्योंकि हम क्रिया विशेषण कहल जाएला, है कि नहीं है। तो इसमें क्या हो गया आपका कि बुधवा हेठे गिरलक में क्या है? इकर में विशेषण कौन हो जा रहा है? हेठे हो जा रहा है, और गिरलक क्या है? क्रिया है ना। तो हेठे जो है इसका जो अव्यय शब्द हो गया, इसका कोई भी जो है मतलब लिंग, वचन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, है ना। अब देखिए क्या होता है कि क्रिया विशेषण कर 5 गो भेद होता है। नागपुरी व्याकरण में क्रिया विशेषण कर कै भेद होता है दोस्तों? 5 गो होता है। इसको हम लोग अभी देखते हैं, है ना। 5 गो भेद होता है।
एकदम इस चैनल पे आप लोग बने रहिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्या है ना, क्रिया विशेषण के। पहले तो हम लोगों ने देखा कि क्रिया के कितने क्या अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। उसमें से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं, है ना। तो पहला क्या है आपको, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है आपका, ठाववाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्या है आपका, दिशावाचक क्रिया विशेषण। चौथा क्या है दोस्तों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा क्या है दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसको हम इतना साधारण तरीके से बताएंगे कि हम इसी से हम उसका केवल जो दिया हुआ है ना, भेद दिया है, उसी से हम उसका परिभाषा पूरा जो है हम समझ लेंगे, है ना। तो इसको चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, इसको आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला क्या है आपका, पहला आपका क्या है, पहला जो है आपका, पहला है कालवाचक। क्या है दोस्तों, कालवाचक। देखिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, देखिए इसी से पता चल रहा है काल का मतलब क्या होता है, समय। वैसा क्रिया विशेषण, वैसा अव्यय क्रिया विशेषण जो समय मतलब काल, समय का बताता है, बोध कराता है। क्या कराता है दोस्तों, समय का बोध कराता हो। तो जैसे ही हम देखेंगे अरे कालवाचक है ना, तो काल मतलब समय का बोध कराता होगा, है ना। जैसे देखिए आज समय का बोध करा है, काल, परसों, कखन, तब, जब, एखन, आब, जन, जखन, तखन, कखन, है ना। पल भर, घड़ी घड़ी, रोज दिन, फिन, है ना, पहले, आगू, पीछू, एन पाछे, बीतल आदि सब कालवाचक क्रिया विशेषण में आवेला, अव्यय में आवेला। काम आता है, अव्यय में आता है ना दोस्तों। तो ये सब क्या है, अव्यय है। तो हम क्या देखें कि हम जो इसी से हम पकड़ लेंगे कि ये कौन सा है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कह देगा का आज कखन, आज जाबे, आज कखन जाबे, है कि नहीं है। तो इसमें इस तरह से हम देख कर हम कह सकते हैं कि कौन सा अव्यय कर भेद में हो जाएगा, तो कालवाचक अथी में ही हो जाएगा, है ना दोस्तों। उसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा जो है आपको दोस्तों, दूसरा है आपका ठाववाचक क्रिया विशेषण। क्या है दोस्तों, ठाववाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें देखिए अव्यय, देखिए ये सब है, ये सब क्या है दोस्तों, अव्यय है। देखिए ठाव, ठाव मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जगह का बोध करा रहा है। क्या चीज करा रहा है दोस्तों, जगह का बोध करा रहा है ना। तो इसमें जो कैसा अव्यय की इसमें ही होगा, जगह। जैसे हिया, हुआ, है ना, कहाँ, जहाँ, तहाँ, हिने, हुने, कने, जने, तने, है ना, हेठे, बाहरे, भीतरे, आगे, पीछे, नजदीक, दूर, ये सब क्या है, ये सब क्या जगह की बात बता रहा है, ठाव का बताया कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते, तो कने जाए खोजिसला, तो कने जाए खोजिसला, तो कने। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिए क्या है, कने। आपका क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। तो कैसा अव्यय है, ठाववाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, है ना दोस्तों, ठाववाचक। उसके बाद में आता है आपका दिशावाचक। क्या आता है दोस्तों, दिशावाचक। दिशावाचक क्रिया विशेषण, ये तो और दिशा में क्या हो जाएगा आपका, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हिने, उने, है कि नहीं है। ये सारा चीज दिशा से संबंधित इसमें आता है। तो दिशावाचक क्रिया विशेषण में क्या आ जाए, क्रिया कर हुए, है न, तौर कर का, यानी स्थिति कर बोध होवेला। जैसे हिने, हुने, जने, तने। तो ये सब में क्या जाता है दोस्तों, दिशावाचक, ये आपका क्रिया विशेषण में होता है। उसके बाद आपका चौथा नंबर में क्या है, रीतिवाचक। देखिए रीतिवाचक में क्या होगा, किस तरह का रीति कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसकी क्रिया विशेषता बता है। जैसे कि मान लीजिए अचका है, नागपुरी में बोलते हैं ना, अचका, धीरे धीरे। देखिए क्रिया विशेषण में इसका क्या कर रहा है, किस रीति से कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। नई, बेस, जरूर, सांझ, देख रहे हैं ना, झट्ठे, जोर से, है ना, आदि शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर ये सब होता है। तो ये शब्द हम जैसे ही देखेंगे और हम समझ लेंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है दोस्तों। इसको भी हम अथी करने के बाद हम इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब लेकर के आएंगे ना, तो बस देखते ही हम उसको आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम अगला जो हम वीडियो लेकर के आएंगे और वो फटाक के आप लोग के पास वो पहुंच जाएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान दीजिए, हम पूरा झारखंड पुलिस का सिलेबस को हम कवर करवाएंगे, इसलिए कहीं जाने की इस चैनल से जरूरत नहीं। देखिए 5वां नंबर क्या है, परिणामवाचक। देखिए परिणाम, मात्रा, ये सब की होता है ना। ये देखिए कुछ जैसे बहुत हो जाएगा, ढेर हो गया, कटिक हो गया, वो
सब अव्यय कर होता है। जैसे कटी क्या है, अव्यय है, ये हो गया, है कि नहीं है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण में क्या आ जाएगा, कटिक आ जाएगा, ढेर आ जाएगा, कोनो आ जाएगा, ज़्यादा, इतना, उतना, बिल्कुल ज़्यादा, आदि, सब, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है कहें, ये सब सारा चीज़ में क्या आ जाता है दोस्तों, ये सब आ जाता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण में, ये सब आ जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब जो हम लोग 4 को देखे थे ना, अव्यय के कितने होते हैं, 4, उसमें से दूसरा का है आपका संयोजक। संयोजक कहने का मतलब है कि उ अव्यय चाहे अविकारी शब्द जेकर से दुईठ हो या ज़्यादा से ज़्यादा और वाक्खंड माने है ना जोड़ल जाएगा। देखिए संयोजक का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से जोड़ना, मतलब कि वहाँ पर एक से अधिक वाक्य हो या फिर शब्द को भी जोड़ने की बात करता है, उसको कहते हैं संयोजक, हम लोग बोलते हैं संयोजक अव्यय। जैसे हम लोग कहते हैं ना और क्या हो गया आपका संयोजक हो गया, है ना। और क्या हो गया दोस्तों, और हो गया आपका संयोजक हो गया। जैसे देखिए और, चाहे, तले, इतना, उतना, ये सब क्या है, ये सब जो है संयोजक, मतलब एक जोड़ने का काम करता है, वाक्खंड को भी जोड़ता है या फिर शब्द को जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं संयोजक अव्यय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संयोजक अव्यय बोलते हैं, है ना। अब देखिए आगे जो है आपका जो है तीसरा जो है दोस्तों आपका है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। कैसा अव्यय है दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय। नागपुरी में हेठे देल विस्मयादि बोधक शब्द मन कर प्रयोग ऐसा न। विस्मयादि बोधक में क्या होता है ना, दुख, तकलीफ, ये सब के साथ होते हैं, एहे, हाय, है ना, हत, रे, अरे, धत, देख रहे हैं ना। जहाँ इस तरह इस सब को हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक में क्या होता है ना, वहाँ पर कि क्या होता है, अचके कोई चीज होता है, दुख, तकलीफ, है ना, ये सब आश्चर्य, ये सब करके बात कर यहाँ पर पता चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अव्ययवाचक अव्यय बोलते हैं। जैसे ए, हाय, हत, रे, अरे, धत, है ना। स्वीकारात्मक बोध में कहा जाएगा हाँ हाँ, बेस। अस्वीकार नहीं, नहीं, नी, ना, मैत, अन्य, सते, सती, है ना। ये सब क्या जाता है दोस्तों, ये सब आ जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय में आ जाता है ना। क्या चीज आ जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए चौथा जो अव्यय जो है दोस्तों, वो है आपका कारक चिन्ह वाला अव्यय। देखिए कारक चिन्ह वाला में क्या आता है, देखिए कारक, हम कारक भी आप लोगों को बताएंगे, है ना। लेकिन अभी हम लोग इसमें अव्यय देख रहे हैं ना, तो उसमें अव्यय में भी इसका ही होता है ना। नागपुरी में हेठे देल कारक निहामनक प्रयोग भी होवेला, है ना। जैसे कर्ता कर चिन्ह नहीं होता है नागपुरी में, कर्ता कर चिन्ह ने नहीं होता है। देखिए कर्म, कर्म के, करण से, सय, संप्रदान, लगिन, लाय, ले, अपदान, ले से, संबंध, कर, केर, अधिकरण में, ऊपरी, संबोधन, अरे, ए, हो, है ना। ये सब क्या आता है, कारक चिन्ह कर अव्यय, ये सब ये चिन्ह जो है ये होता है ना। तो ये हम लोग का रहा आज का जो सेशन जो रहा, अव्यय कर कै गो भेद होता है ना, अव्यय किसे कहते हैं, और अव्यय कर भेद और उसका भेद का भी भेद होता है ना दोस्तों। तो ये चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, देखा और समझने की कोशिश किए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम झारखंड पुलिस का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। मंजर भाग 2 का भी हम एक एक करके बताएंगे दोस्तों। ये सारा चीज़ जो है हम इसको करके रखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।